गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट की आज की इस क्लास में आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का जो अपना बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक है वो है हमारा कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो सीएसआर का आइडिया था ये सबसे पहली बार 1953 में आया था। किसके अंदर? एचआर बोवेन जो इन्होंने बात की थी कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो तब से लेके आज तक ये एक कंटिन्यूस डिबेट का टॉपिक है जो इसको अब सीएसआर के तौर पे बात की जा रही है। तो ऑल थ्रो आइडिया क्या था? ऑल थ्रो आइडिया ये था कि कोई भी सीएसआर या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई क्लियर डिफाइन नहीं था। तो अभी जो सबसे करंट डेफिनेशन जो हमें समझ में आती है वो वर्ल्ड बैंक ने दी थी उस टाइम पे कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसेस के कमिटमेंट है कि वो अपनी कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए जहाँ पे उनके साथ उनके एम्प्लॉयज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, लोकल कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उन लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को और अच्छा करेंगी और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ऐसे ही अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करें, हर बिजनेस जो होता है उसको ये सीएसआर पॉलिसी जो है उसको एज ए गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं, अपनी स्ट्रेटेजिक के अंदर उनको इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये आजकल सीएसआर पॉलिसी जो है हर बिजनेस का एक पार्ट माना जा रहा है। तो ये जो पॉलिसी है उन्होंने क्या फ्रेम किया है कि यहाँ पे आप लोग डिफरेंट लेवल पे आपका जो बोर्ड है, आपके जो चेयरपर्सन है, यहाँ आके अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं अंडर द फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यदि एलिमेंट्स देखे जाए, सबसे पहला आता है केयर फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो वो कंपनी जहाँ पे वो सभी लोग जिनका इंटरेस्ट है आपकी कंपनी में, जैसे आपके सभी स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स, जो आपके प्रोजेक्ट के साथ लोग काम कर रहे हैं, सोसाइटी, इन सब का आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो इस इंटरेस्ट के नाते आपको क्या करना है, आपके बिजनेस को इन सभी के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ या अपने यहाँ पे पॉलिसी बनानी पड़ती है। ऐसे ही होता है एथिकल फंक्शनिंग। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका गवर्नेंस सिस्टम अच्छा है और यहाँ पे एथिकली सारी चीज़ें हो रही है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है और हर पर्सन हर एक्टिविटी दूसरे के लिए अकाउंटेबल है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कहीं भी कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं। तो ये भी हमारी सीएसआर के लिए ही हम लोग इसको पार्ट मान के चल रहे हैं। ऐसे ही रेस्पेक्ट फॉर वर्कर राइट्स एंड वेलफेयर। कंपनीज़ क्या है, अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए एक सेफ़, हाइजीनिक और केयरिंग एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करवा रही है। ये जो प्रोवाइड है ये एम्प्लॉयज़ हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनके कैरियर एडवांसमेंट के लिए कोई स्किल ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, तो उनके लिए हम इक्वल बेसिस पे यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ को हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे ये लोग रेस्पेक्ट दे रहे हैं अपने वर्कर्स को, उनके राइट्स के लिए और उनके वेलफेयर के लिए ही बिजनेसेस अपनी उनकी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर रही है। ऐसे ही ह्यूमन राइट्स, कंपनीज़ को हर एक एम्प्लॉय के ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि कोई भी पार्टी उस चीज़ को डिमोलिश या डिस्पोज ना करे। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो कंपनीज़ को क्या है, वो उनको ऐसे पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी पड़ेंगी जिसके अंदर उनको पॉल्यूशन से रहित एनवायरनमेंट कंज्यूमर्स को देना है। तो ऐसी चीज़ें बनाना जो रिसाइकिल हो सके या ऐसे गुड्स को बनाना जो कि किसी रिसाइकिल के थ्रू आप बना रहे हैं, वेस्ट को कम से कम रिड्यूस करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक लिमिट तक यूज़ कर पाना है, वेस्ट नहीं करने देना है, लैंड वाटर इनको भी आपको अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करने देना है। ये भी आपके एक सीएसआर के ही में अंग माना जा रहा है। यदि हम प्रोविज़न देखें, प्रोविज़न किसके अंदर, कंपनी बिल 2012 के अंदर सीएसआर के लिए क्या बताया गया। आज भी थोड़ा सा क्या था कि जब लोग जो कंपनी सीएसआर पे पैसा खर्च करती हैं, है ना, वो कई बार क्या देखा गया कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं देती। यहाँ तक कि जो 100 फर्म्स हैं, अगर उनकी रेवेन्यू की बात करें, वो भी अपने कई बार ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर सीएसआर एक्टिविटीज़ को डिक्लेयर नहीं करती, या फिर यूँ कहे कि ये बता ही नहीं रही कि हमने क्या काम किया है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कारण क्या है इसके पीछे, क्योंकि 1956 में जब कंपनी एक्ट बनाया गया था तो उसके अंदर इसको कोई लॉ के तौर पे फाइनल नहीं किया गया था, पर अब क्या किया गया है, अब इसको एक लॉ बना दिया गया है। जब ये लोकसभा में पास हो गया 2012, तो इसके अंदर इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, पास करवा दिया, इट इज़ अ लॉ, और हर कंपनी को अपने स्टेटमेंट में सीएसआर एक्टिविटीज़ के बारे में डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है। तो इस प्रोविज़न के हिसाब से क्लॉज नंबर 135
कि हर वो कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या से ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स में 5 करोड़ से ज़्यादा है, वो CSR एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराएगी। इसके अलावा तो CSR कमेटी में जो लोग होंगे उसमें कौन होंगे, 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स होंगे और एक डायरेक्टर वो होगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा, उस कंपनी से रिलेट नहीं करेगा। और हर कंपनी को एटलीस्ट 2% ऑफ इस एवरेज नेट प्रॉफिट जो भी उसको हर साल हो रहा है उसका उनको खर्चा करना है। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 7 कंपनी बिल 2012 ये फॉलोइंग एक्टिविटीज़ के हम बारे में बताएंगे जो कि हर कंपनी अपने यहाँ पे कर सकती है, जैसे हंगर और पॉवर्टी को रिमूव करना, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, इक्वालिटी का एनवायरनमेंट देना, वुमेंस को एम्पावर करना, चाइल्ड डेथ को रिड्यूस करना, मैटरनल हेल्थ को और इम्प्रूव करना, ह्यूमन एफिशिएंसी डेफिशिएंसी वायरस को ख़त्म करना या उसके रोकथाम के लिए, लड़ाई करने के लिए, उसके लिए प्रिकॉशन के लिए आपको एक्टिविटी कर सकते हैं, एड्स के लिए को रोकथाम के लिए, मलेरिया के लिए आपको एक्टिविटी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको एक्टिविटी करा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज़ हो, एम्प्लॉयज़ का कैरियर डेवलप हो सके, इसके लिए आप वोकेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग करा सकते हैं, सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट्स आप लगवा सकते हैं, या फिर आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और उससे रिलेट करते हुए कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए की जाने वाली एक्टिविटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि हम इश्यूज़ और चैलेंजेस की बात करें, पहला इशू क्या नज़र आता है, श्रिंकिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट। देखा जाए कई पास्ट गवर्नमेंट को इन्हें इस चीज़ का रिलाई नहीं किया कि ये जो चीज़ है, जो CSR एक्टिविटी है, इसको एक कानूनी मान्यता के थ्रू इनको बिजनेस के अंदर ये ऑब्जेक्टिव लगाना चाहिए। ऐसे ही डिमांड फॉर ग्रेटर डिस्क्लोज़र, जो आपके कॉरपोरेट हाउसेज हैं तो इनमें भी क्या है, देखा जा रहा है कि ग्रोइंग डिमांड है कॉरपोरेट्स की कि जो उनके स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर, एम्प्लॉयर, सप्लायर्स, इनके थ्रू ये डिमांड की जा रही है कि अब आप CSR एक्टिविटीज़ भी करें। ऐसे ही कस्टमर इंटरेस्ट, तो जो आपके कंपनीज़ हैं जब उनको हमने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में माना तो यहाँ पे क्या क्या है कि उनके लिए जो आपके कस्टमर्स हैं उनके लिए एक स्टेटमेंट जो कि मिसलीडिंग ना हो और वो अपने कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए काम कर सकें, ये भी एक इशू चैलेंज माना गया। ग्रोइंग इन्वेस्टर द प्रेशर, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसी की बेसिस पे वो डील करते हैं कि हम आने वाले समय में इस कंपनी में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। तो ये सारी एक्टिविटी कब होंगी, जब वो एथिकल प्रैक्टिसेस करेगा। तो इसी के लिए भी ये एक चैलेंज है कि आप मैक्सिमम कंपनीज़ को CSR एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है। ऐसे ही लेबर मार्केट, एम्प्लॉयज़ जो हैं आजकल वो क्या देखते हैं, वो अपने बेनिफिट की बात सोचते हैं, बिल्कुल सही है बात सोचना, कोई गलत बात तो नहीं है। और जो एम्प्लॉयर्स है उसकी उनकी फ़िलॉसफी भी देख रहे हैं, साथ साथ ये प्रैक्टिसेस भी करी जा रही है कि जो आपकी कंपनी के जो प्रिंसिपल्स हैं क्या आप उस पर अपनी कंपनी को रन करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। तो इसी बेसिस पे कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उनको रिटेन करना और उनके लिए वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना, ये भी एक CSR के अंदर इशू और चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे ही सप्लायर रिलेशंस, कई सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आज अपने आपके बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आप किस तरीके से अपने समाज और अपने आसपास की लोकेलिटी के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ इश्यूज़ हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो जो आपकी लोकल कम्युनिटी है, जो आपकी कम्युनिटी है वो इन CSR एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन नहीं दिखाती, उनका इंटरेस्ट बहुत कम होता है। और ये दूसरा जो चैलेंज आता है कि जो लोकल में जो कंपनीज़ हैं, जो NGOs काम कर रही होती हैं, उनने कई बार लोगों के ट्रेनिंग की या उनके अंदर स्किल्स की कमी पाई गई, जो कि CSR एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करा पाते हैं। अगर हम लोकल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो वो उनकी भी क्या है कि वो कोई इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं करते, वो अपने प्रोग्राम्स के बारे में नहीं बताते, या फिर ये कहें कि कई बार ऑडिट इशू आ जाता है जिसकी वजह से कई सारी कंपनीज इस तरीके के इशू एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करती। देन आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन।
ये भी रिपोर्ट देखा गया है कि जो आपकी एनजीओज़ हैं जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं वो बहुत कम है भारत में। और जो कई बार रूरल एरियाज़ है या गाँव के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हम कम्युनिटीज़ की रिक्वायरमेंट को समझ ही नहीं पाते कि उनको वाकई में चाहिए क्या। यदि हम उनकी इस चीज़ को समझ पाएँ तो हम उनके लिए बेनिफिट के लिए एक्टिविटीज़ को भी कर सकते हैं। ऐसे ही नैरो परसेप्शन टुवर्ड द सीएसआर इनिशिएटिव, जो एनजीओज़ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो थोड़ा सा एक अपने आप को संकुचित सोच रखते हुए क्या करती है, सीएसआर एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान देती है। तो ये सारे इश्यूज और चैलेंजेस थे बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।